ठीक। Good morning, children. Class 12. Today is your GST period here. Chapter number 5, Organizing. इसके कई मॉड्यूल 4 मॉड्यूल I have sent to you, but in this module topic has changed. Concept of delegation and elements of delegation. ये एक टॉपिक है इसमें जिसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे और मॉड्यूल्स इसका डे आफ्टर टुमारो इट विल बी सेंट टू यू. देन कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन. देखिए हम एक चीज आपको थोड़ा सा इसका समरी बता रहे हैं. डेलीगेशन कहते हैं जब कोई एक बहुत बड़ा अथॉरिटी अपने क्राइटेरिया जो उसका ड्यूटी है, जो उसका वर्क है, वो नहीं कर पाता तो कुछ ऐसे अथॉरिटीज को सेलेक्ट करता है, एक टीम बना देता है और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए उन लोगों को अथॉरिटी दे देता है. डेलीगेशन एक ऐसा टीम बन जाता है जो उन सारी बातों को ध्यान रखता है जो वो हायर अथॉरिटी करेगा. कंसिडर अ मैनेजर नो मैटर हाउ कैपेबल ही. यहां पर ये मामला नहीं है या ये मतलब नहीं हो सकता कि मैनेजर को ही पूरा वो कितना कर लेता है कितना नहीं कर पाता. He cannot manage to do every task on his own. The overload of the work makes it impractical for him to handle it all by himself. वही भी जो मैंने बताया, सब काम को वो अकेले कर ले ऐसा उसके वर्क ऑफ एरिया को नहीं कंप्लीट कर पाता. सबका होता है बड़े बड़े बिजनेस में, बड़े बड़े कंट्रीज में. हाँ, सपोज करें आप एज अ प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मोदी कैन नॉट डील द एवरीथिंग, देन ही हैज गिवन taken a lot of cabinet minister also doing that many times of the work for the country. But here, if that cabinet minister also not completed anything in any one department, which department they have got, then he can make a delegation team. He will do that work. वो उस काम को करेगा. ठीक है. फिर डेलीगेशन रिफर टू ट्रांसफर अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, entrustment of responsibility and creation of accountability for performance which helps the manager to extend the area of operation without it. His activities would be restricted to only what he himself. वो सारे वर्क को जो उनको करना था वो आपको एक हायर अथॉरिटी समय बना करके उस टीम को और आपको वो चीज बता देंगे कि जिस काम को मैं करता उस काम को आप करेंगे, लेकिन ये ट्रस्टफुल होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए. और ये डेलीगेशन टीम उसी को बनाया जाता है जो उसका बिल्कुल फेथफुल, उसका जो बिल्कुल ऑनेस्ट पर्सन, तभी वो डेलीगेशन टीम बना करके और अपना उस वर्क को अंजाम देता है. ठीक है. तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन एक डिफिनेशन भी मैं बता दे रहा हूं. Delegation of authority means a granting of authority to subordinate to operate within prescribed limits. वो उस काम को उतना ही उसमें करेगा, उसी अथॉरिटी से करेगा
उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेगा, उसी अकाउंटेबिलिटी के द्वारा करेगा जितना वो हायर अथॉरिटी करता। उसी कंडीशन में डेलीगेशन टीम भी करी। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट इज हियर एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। भाई डेलीगेशन इज द स्टेटमेंट responsibility and authority to another, the reaction of accountability for performance. एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन का जो पॉइंट है वो 3 पॉइंट है। नंबर 1 अथॉरिटी, नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Responsibility means obligation of a subordinate to properly perform an assigned duty. यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि जो अथॉरिटी ने आपको ड्यूटी दिया है उस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा जिम्मेदारी के साथ उस काम को करेंगे जितना वो करता। सपोज मान लीजिए आपके इस इंस्टीट्यूशन में, आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में बिक्सर ने अथॉरिटी दे दी कि मैं बाहर जा रहा हूं आउट ऑफ स्टेशन, तो यहां पर जैसे वाइस प्रिंसिपल है वो पूरे सुपरविजन को उसी ईमानदारी और उसी जिम्मेदारी के साथ करेंगे जिस ईमानदारी से या जिस पावर्टी से या जिस कंडीशन से विकसित करते। ठीक है, तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको जिम्मेदारी कहते हैं। हो सकता है कि कोई उतना ना कर पाए जिसको वो देकर गए, लेकिन इतना मान के चलिए कि वो पूरा ध्यान रखता है कि हमको उस कार्य को उसी जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए जिस जिम्मेदारी को विकसन निभाते हैं। If you are feeling any confusion, then you can concern from himself. तो उनसे आप कंसर्न करके वो व्यक्ति कार्य करता है। दूसरा है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। अगर ये दे दिया है कि भाई आपको ये काम करना है, तो हम उसी अथॉरिटी के साथ करेंगे जो हमारे हायर अथॉरिटी जो था, वो जो जिम्मेदारी देकर गया है, उसी कंडीशन, उसी स्कोप के साथ हम उस काम को करेंगे। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स अवेयर answerability for the final outcome of the assigned work। ठीक है, हम उस काम को उसी अधिकार से, उसी लेन देन के मुताबिक, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस वर्क को कंप्लीट करें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, कोई डाउटफुल है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम एक बार और जो उनके बाद जैसे वाइस प्रिंसिपल है या कोई भी है जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम और कंसर्न करके सीनियर अथॉरिटी से तब उस काम को हम अपना अंजाम देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई हैव क्लियर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन एंड द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। बोथ topic I will send in module 5. You will complete it in your copy and nicely you will write in your copy, not drop type copy. I will check also from Monday. You are coming for the account period and the
all live classes. So you will bring your copy of BSc and I will check also. Okay? So please complete these modules also in your copy and send the pic in your group also. Thank you, children.